बीजेपी को बिहार में इस समय दिख रहा है कि उनका जनाधार बिल्कुल खत्म हो चुका है और उनको खाता खुलना मुश्किल पड़ेगा आने वाले चुनाव में 24 में और 25 में। तो इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में महिलाओं को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरह डेवलप किया है और जो हमारी जो बच्चियां थीं उनकी पढ़ाई की जो सुविधाएं दी, जो उनको साइकिल, यूनिफॉर्म और हर तरह का समर्थन दिया गया। हमारी जो सोच है, जो इंडिया गठबंधन की जो सोच है, वो ये है कि एक ऐसी सरकार आए 24 में जो जनता के मुद्दों की बात करे, जो समाज के आखिरी पायदान पे जो लोग खड़े हैं उनकी बात करे, और वो विकास नहीं हो जिसमें सिर्फ अमीर अमीर हो रहा है और गरीब हो रहा है। क्या नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है? ये आरोप है बीजेपी का। मेरे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर, इनसे बात करेंगे। सर, बीजेपी के लोग, आपके विरोधी, ये आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार मानसिक स्थिति से बिल्कुल बीमार हो चुके हैं, मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। देखिए सौरभ जी, बीजेपी के पास इस समय कोई मुद्दा नहीं है। पिछले 9.5 साल में उनकी सरकार ने इस देश की दलित, आदिवासी, पिछड़ी, अति पिछड़ी, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए कोई काम नहीं किया है। और आप देख भी रहे हैं कि जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, वहाँ पर अगर प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जाते हैं तो वो अपने जो काम किए हैं उसको गिनाने के लिए कुछ नहीं है। उनकी न कि सिर्फ ये केंद्र सरकार की विफलता है, और ये जो डबल इंजन की जो सरकारें हैं उसकी भी विफलता है। तो बीजेपी को बिहार में इस समय दिख रहा है कि उनका जनाधार बिल्कुल खत्म हो चुका है और उनको खाता खुलना मुश्किल पड़ेगा आने वाले चुनाव में 24 में और 25 में। तो इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से विधानसभा में, विधान परिषद में जो उनके वक्तव्य सुनने को मिले हैं, बीजेपी इसके ऊपर सवाल उठा रही कि तुम तड़ाक जो मन में आ रहा हो बोल रहे हैं नीतीश कुमार। देखिए, दो बातें आप जो बोल रहे हैं कि तुम तड़ाक की बात की, कुछ बात हुई कि उसके पहले जैसे बीजेपी ने आरोप लगाया कि उन्होंने महिलाओं के खिलाफ बात की। तो नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में महिलाओं को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरह डेवलप किया है और जो हमारी जो बच्चियां थीं उनकी पढ़ाई की जो सुविधाएं दी, जो उनको साइकिल, यूनिफॉर्म और हर तरह का समर्थन दिया गया। और इसलिए आप देखिए कि स्कूलों में जो बच्चियों का जो ड्रॉप आउट रेट था वो बिल्कुल कम हुआ। तो वो क्या कह रहे थे, पूरे संदर्भ में कह रहे थे कि अगर महिला सशक्त हो जाए तो कल से वो हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और उसमें पॉपुलेशन कंट्रोल भी अपने जगह पे है। तो वो जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल गंभीरता से बात कर रहे हैं और उसको उस गंभीरता से लेना चाहिए। यहाँ पर समस्या ये है कि बात की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो शुरुआत हुई थी आरक्षण से जी। और कुछ पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कैसे आई, तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई हमारे जातियों की संख्या कम हो गई है। तो उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि चूंकि इन जातियों में शिक्षा का प्रभाव बेहतर रहा है इसलिए पॉपुलेशन कंट्रोल इन जातियों के द्वारा बेहतर किया गया है। तो आज जो 15% आरक्षण जो बढ़ाया गया और जो हमारे नेता आदरणीय लालू जी बहुत वर्षों से, बहुत दशकों से डिमांड कर रहे थे, और जैसे ही ये जातीय गणना का जो रिपोर्ट आया तो उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी हिस्से आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और उसी के आधार पर हुआ है। क्योंकि देखिए एफर्मेटिव एक्शन जो है वो तो हमारे संविधान में के साथ जुड़ा हुआ है, और जो भी तबका जो कमज़ोर है, विश्व में आप देख लीजिए कि जैसे अमेरिका में जो
अफ्रो अमेरिकन थे, आज उनको ब्लैक कहना उचित नहीं होगा, अफ्रो अमेरिकन जो समुदाय था उसको भी दिया गया, तो उसका भी काफ़ी जो श्वेत समाज था उससे विरोध हुआ। तो ये जब तक आप एक आधुनिक, एक प्रगतिशील एक समाज की अगर कल्पना करते हैं तो उस समाज में हर वर्ग को मजबूत होना पड़ेगा। और कुछ वर्ग हैं जो काफ़ी सालों उनसे मतलब समझिए कि हजारों साल से पिछड़ रहे हैं। इनफैक्ट मोहन भागवत जी सर संचालक ने कहा कि हजारों साल से कुछ लोगों पर हम लोगों ने अत्याचार किया है, उन्होंने ये बात माना। तो आज जब आज़ादी के बाद एक हम नए समाज की संरचना कर रहे हैं तो उसमें उन वर्गों को शक्ति देना बिल्कुल ज़रूरी है। महागठबंधन की सरकार नए समाज की संरचना कर रही है। बिल्कुल कर रही है। और हमारी जो सोच है, जो इंडिया गठबंधन की जो सोच है वो ये है कि एक ऐसी सरकार आए 24 में जो जनता के मुद्दों की बात करे, जो समाज के आखिरी पायदान पे जो लोग खड़े हैं उनकी बात करे, और वो विकास नहीं हो जिसमें सिर्फ अमीर अमीर हो रहा है और गरीब हो रहा है। नरेंद्र मोदी भी तो नए भारत बना रहे हैं। देखिए मोदी जी तो इस समय वही कर रहे हैं जो अडानी चाहते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी हैं, वो करेंगे ना जी। मुझे जरा समझाने का समय दीजिए। तो देखिए विभिन्न दलों का पूंजीपतियों के साथ संबंध रहा है, एक ऐतिहासिक फैक्ट है जी। जब महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन कर रहे थे तो घनश्याम दास बिरला जी के साथ, जमनालाल बजाज जी के साथ उनके बड़े ही घनिष्ठ संबंध थे और उन्होंने कभी उसको छुपाया भी नहीं। और ये दोनों पूंजीपति उनको आंदोलन में मदद करते थे। इनफैक्ट जिस दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई थी उस दिन वो बिरला हाउस में प्रेयर मीटिंग कर रहे थे। लेकिन आज क्या हो रहा है कि आज एक पूंजीपति सरकार को चला रहा है। आप देखिए जब भी प्रधानमंत्री कहीं विदेश जाते हैं तो आपको लगता है कि वो देश के हित में जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वो जाते हैं, सरकारी सौदा होता है और सरकारी सौदा के साथ क्लॉज ये होता है कि उस सौदे के बदले वहाँ की सरकार अडानी ग्रुप के साथ बिजनेस करेगी। यही अमेरिका में हुआ। आपने 2 दिन पहले अखबारों में देखा होगा कि $553 मिलियन का लोन अमेरिका ने दिया। श्रीलंका में एक सीनियर अधिकारी ने स्टेटमेंट दिया कि हम लोगों के ऊपर भारत सरकार से दबाव था कि अडानी के साथ काम करना है। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में जब प्रधानमंत्री गए तो जैसे ही वो गए प्रधानमंत्री से वहाँ के मिले, उसके बाद कोल का डील हुआ जिसकी ऑस्ट्रेलियन मीडिया में भी काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था। तो जो भी होता है, अभी शेख हसीना आई हुई थी, अगले दिन अडानी जी के साथ उनका फोटो था। भूटान नरेश आए हुए थे, अगले दिन उनका था। तो आज मोदी मदद कर रहे हैं, मदद नहीं कर रहे हैं, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। वो मदद नहीं कर रहे हैं, सरकार आज अडानी चला रहे हैं। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाते हैं या जो विदेशी जो राष्ट्राध्यक्षों से बात करते हैं तो ये अडानी जी के लिए पिच तैयार करते हैं और इनके तैयार किए हुए पिच पर अडानी बैटिंग करते हैं। आप अगर मेरी बात पे विश्वास मत कीजिए, आप 2002, 2014 और 2023 में गूगल करके अडानी जी का वर्थ 2002 में क्या था, 2014 में क्या था, मोदी जी के कारण बढ़ा। जैसे जैसे मोदी जी की राजनीतिक शक्ति बढ़ी है, अडानी की आर्थिक शक्ति बढ़ी है। मैं एक अंत में एक उदाहरण देना चाहूँगा। आप बिहार से आते हैं सौरभ, और आप जानते हैं कि जब से महिलाओं का आरक्षण हुआ है पंचायती राज में, तो पहले जो मुखिया होता था वो देखा कि मेरा जो पंचायत है वो महिला पंचायत बन गया है तो वो खड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन वो वर्चस्व वाला आदमी है तो वो क्या करता है, अपनी पत्नी को खड़ा करता है और उसकी पत्नी जीतकर मुखिया बन जाती है। और ये क्या बनते हैं, ये मुखिया पति बन जाते हैं। और आप जानते हैं कि सही सत्ता, जो वास्तविक सत्ता किसके पास होती है, मुखिया के पास या मुखिया पति के पास। तो आज
नरेंद्र मोदी जी सरकार के मुखिया जरूर हैं, लेकिन गौतम अडानी मुखिया पति हैं और वो डिसाइड करते हैं। कुछ एक आध साल पहले एक अंबानी ग्रुप के एक बड़े सीनियर एग्जीक्यूटिव के साथ मेरी बात हो रही थी। उन्होंने सिर्फ एक सेंटेंस में कहा, उन्होंने कहा कि सर, टुडे अडानी इज द गवर्नमेंट। तो पहले जो पूंजीपति होते थे वो दलों के साथ जुड़ते थे, आज जो अडानी ग्रुप है वो सरकार चला रहा है।